नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके किसी शिष्य ने ये 3 प्रश्न किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संसार में हर मनुष्य को इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, उसमें तुम्हारे इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कृपया तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे एक बाघ पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूरी पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाघ पक्षी देख रहा था। वह सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पे झपटा, किंतु सर्प अधिक बाहर नहीं निकला था, इसीलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद सर्प ने मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि वह बाघ पक्षी यहीं पर है या कहीं चला गया। फिर वह बाज पक्षी फिर से सर्प पे झपटा, परंतु फिर से वह बिल में जाकर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से मुंह बाहर निकालता, वैसे ही बाज पक्षी उस पर हमला कर देता और उसे उड़ाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि यदि तू जैसे ही बाहर अपने बिल से निकलेगा, मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प उस वजह से बाहर निकलता ही नहीं था, वह अपने बिल में छुपा रहता था। जब सर्प को उस बिल में रहते बहुत समय हो गया तो सर्प मन में विचार करने लगा कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता और वह उसी बिल में छुपा रहता, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उससे सर्प कहता कि भाई कोई मेरी मदद, मुझे राजा विक्रम तक पहुंचा दो या राजा विक्रम से मुझे मिलवा दो, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम उसी जंगल से होकर जा रहे थे, यहाँ पे वो सर्प था। सर्प को जैसे ही पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है तो वह सर्प बिल के अंदर से कहने लगा कि कोई भाई मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। ये बात राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे कि क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, अरे भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पे एक बाज पक्षी का निवास है, वह बाज मुझे उसी समय हमला करता है, इसीलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है। मैं ऐसे ही अपना बिल में पड़ा रहता हूँ और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ मैं इस समस्या का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा कि महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़वा दीजिए, नहीं तो यह बाज मुझे एक दिन मार ही डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे कि सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूसरी जगह छोड़ आता हूँ। सर्प कहने लगा कि महाराज, अब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और ये भी वहीं जाकर बैठ जाएगा और मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। राजा, आप मुझे कुछ समय के लिए अंदर बैठा लीजिए, आप पेट में बैठाने का स्थान दे दीजिए, जब इस बाज को पता नहीं चलेगा सर्प कहाँ गया, और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे कि ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश करें। राजा विक्रम अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं और वह सर्पराज को अपने पेट में प्रवेश करा देते हैं और राजा विक्रम के पेट में जाकर सर्प बैठ जाता है। अब राजा विक्रम वन में आगे गए और काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए, अभी ये सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर नागराज कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला। राजा विक्रम कहने लगे कि क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सुनसान वन में छोड़ देना, आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा, अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया, अब आप मेरे पेट से बाहर निकले। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में आ रहा है वैसा उस बिल में नहीं मिलता,
अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। राजा विक्रम सोच रहा था कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं, और इसके जहर के प्रभाव से राजा के पूरे शरीर में कोट फूटने लगे। महाराजा विक्रम के शरीर से कोट निकल आए और राजा विक्रम मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी में वापस जाऊंगा तो ये भी संभव नहीं है। मैं इस समय कोढ़ी हो गया हूँ, अब मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाता है। उनके शरीर में कोट पड़ने लगे और बदबू आने लगी। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में पड़ा हुआ था। राजा विक्रम उस समय कोढ़ी की हालत में वन में पड़े हुए थे और उधर एक प्रसिद्ध राजा छद्वी और छद्वी के महाराजा ताम्रध्वज थे। ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थीं और ताम्रध्वज बहुत ही अहंकारी और अभिमानी था। फिर उसने अपनी एक दिन तीनों पुत्रियों से पूछा कि बेटी बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियों ने राजा से कहा कि पिताजी, हम तो आप ही के भाग्य का खाते हैं। परंतु उनमें से एक पुत्री का नाम चित्ररेखा था। उसने अपने पिता ताम्रध्वज से कहती हैं कि पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटे की बात सुनकर उस राजा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है और वह उसी समय एक नाई और ब्राह्मण को बुलाता है और नाई और ब्राह्मण से कहता है कि आप इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहाँ पर करके आइए, और एक मेरी बेटी जिसका नाम चित्ररेखा है, इसका रिश्ता किसी कोढ़ी, कलंकी या फिर बिना हाथ पैर वाले ऐसे व्यक्ति से करके आइए। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता राजवंश में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी को ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकलते हैं जहां राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर में कोढ़ बाहर आ रहे थे। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहते हैं कि इससे अच्छा व्यक्ति तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसी के साथ राजा की बेटी का संबंध करके चलते हैं। राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का संबंध तय कर दिया और राजा ने बहुत ही जल्दी चित्ररेखा की शादी उसी वन में कर दी। राजा विक्रम जैसा महापराक्रमी समय की चपेट में आ गया और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बहुत ही पतिव्रता थी, अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वही छोटी बहनें जो कि बड़े बड़े राजाओं के घरों में रहती थी, वह तो आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी, जो अपने नियमों और सिद्धांतों पर रहता है और धर्म का पालन करता है। ईश्वर उसे हमेशा सुखी रखना पसंद करता है, भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसीलिए अब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन हो जाते हैं। तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्ररेखा महाराजा विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर राजा विक्रम के पेट में जो सर्प था उससे कहने लगता है कि अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराजा विक्रम से कहा था कि दूर किसी वन में आने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर निकल आऊंगा, और तुम उस परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोट निकल आए। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आके कहता है कि यदि कोई सुन रहा है तो मैं तुम्हारे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगाजल लाकर राजा को पिला देता है तो उसी समय तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। अब राजा के पेट में बैठा हुआ सर्प दूसरे सर्प से कहने लगा कि मैंने भी तेरे जैसा नहीं देखा है, धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। यदि यह धन मानव के कल्याण में लगाया जाता तो आज ना जाने कितने मानव का कल्याण हो गया होता। और मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा है तो एक पीपा तेल का गर्म करके तेरे इस बिल में डाल दो तो तू नष्ट हो जाएगा और उस स्थान पर खुदाई करने पर उसे अपार संपत्ति मिलेगी। चित्ररेखा यह सब बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और वह विचार कर रही थी कि यह राजा विक्रम है, इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण इनके शरीर से पोट निकल रहे हैं। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक महर्षि के आश्रम में पहुंची और उन महर्षि से अनुरोध करने लगी कि मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। महर्षि ने कहा कि तुम हो कौन और गंगा जल का क्या करोगी? वह चित्ररेखा कहने लगी
कि मैं ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूँ और मुझे मेरे पति के दवाई के रूप में गंगा जल की आवश्यकता है। तो उसी समय महर्षि ने उसे एक गंगा जल का गिलास दिया और वह उसे लेकर जल्द ही अपने विक्रम महाराज के पास पहुंच गई और विक्रम महाराज से कहने लगी कि महाराज, ये दवाई आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए है, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया, उनके शरीर के सर्प के 100 टुकड़े हो गए और वह धीरे धीरे करके मल के रास्ते से बाहर आ गया। अब राजा के कोढ़ धीरे धीरे करके सही होने लगे और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया और राजा का उपचार पूरी तरह से हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराजा, मैं एक स्त्री हूँ, इस शहर में नहीं जा सकती, आप शहर में जाइए और एक पीपक का तेल लेकर आ जाएं। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा कि महाराज, आप पहले तेल का पीपा ले आए, फिर मैं बताऊंगी कि मैं उसका क्या करूंगी। चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और एक पीपा तेल का ले आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस तेल को गर्म करती हैं और गर्म करके इस सर्प के बिल में खाली कर देती हैं। जैसे ही वह गर्म तेल उस सर्प के बिल में जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और चित्ररेखा महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, अब इस स्थान की खुदाई कीजिए। फिर जैसे ही राजा विक्रम उस स्थान की खुदाई करते हैं तो उन्हें अपार धन संपत्ति मिलती है। चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज देखिए, मैं जानती हूँ आप जय नरेश राजा विक्रम है, परंतु मेरे पिता ने मेरा बहुत ही अपमान किया, मुझे एक कोड़ी को दे दिया था, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसीलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी बड़ा एक महल बनना चाहिए। राजा विक्रम चित्ररेखा की बात सुनते हैं और सुनकर कहते हैं कि चित्ररेखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हम नरेश हैं, हम भला यहाँ महल क्यों बनवाएंगे, आप उज्जैन नगरी चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानती है। फिर राजा विक्रम उस वन में एक महल का निर्माण करवाते हैं। संसार में सबसे बड़ा समय बलवान होता है और कोई बलवान नहीं है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब होता है या जिसका समय विपरीत होता है वह पतन की ओर अग्रसर होता है। और उधर राजा ताम्रध्वज के महल पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया और जिस आक्रमण में राजा ताम्रध्वज की पराजित हो गई और राजा अपने पूरे परिवार सहित उसी जंगल में पहुंचता है जहां वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। फटे हुए वस्त्र, भूख से पीड़ित और प्यास से गला सूखा जा रहा था। तो राजा घूमते घूमते चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के पास से गुजरता है तो चित्ररेखा अपने पिता को पहचान जाती है और अपने एक सेवक को भेजकर राजा ताम्रध्वज को अपने महल के अंदर बुला लेती है। राजा ताम्रध्वज सोचने लगते हैं कि यह पता नहीं कौन है जो हमें बुला रहे हैं। अब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं तो लड़की को पहचान लेते हैं। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूँ और मैं आपसे कहती थी कि मैं सिर्फ अपने ही भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खा रही हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती। आपने मुझे एक कोड़ी को दिया था परंतु मेरा भाग्य, मैं तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन ही मन में विचार कर रहे थे और अपनी उस लड़की से क्षमा मांगने लगे। इस संसार में सबसे बड़ा समय है और हर कोई व्यक्ति दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई ये सोचता है कि ये मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने ही भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ होता है। आप ये ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला एक ही है और वह भगवान शिव शंकर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है और हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी अत्याचारियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया और राजा ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले गए और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना के साथ ताम्रध्वज के साथ भेजा, जिससे राजा ताम्रध्वज की पराजित जिस राजा ने की थी उससे अपना राज्य वापस ले लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं। हम और आप तो अपने जीवन
में परिवार का पालन करने में ही हिचकते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।